हाँ जी बच्चों, डिविडेंड डिसीजंस की अब तक की अपने क्लासेस में हमने बेसिकली दो बातों को सीखा कि क्या डिविडेंड पॉलिसी का रेलेवेंस है या नहीं है। जहाँ बात आती है कि रेलेवेंस है, इसका मतलब डिविडेंड पॉलिसी का एमपीएस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। जहाँ हम कहते हैं रेलेवेंस नहीं है, इसका मतलब डिविडेंड पॉलिसी का एमपीएस पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। इन्हीं दोनों बातों को हमने क्लासीफाई किया था। इसी के बेस पे हमने दो स्कूल ऑफ थॉट्स बनाए थे बच्चों, आपको याद होगा। आज हम पढ़ते हैं स्कूल 1, ठीक है, जो कहता था कि डिविडेंड पॉलिसी इज रेलेवेंट। ठीक है, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिया था, वहाँ भी मैंने यही बात कही थी कि मुझे भी ऐसा लगता है कि डिविडेंड पॉलिसी का एमपीएस पे अच्छे वाला इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए नहीं कि मैंने फाइनेंस को पढ़ा है, बट मैं भी आम जनता का ही हिस्सा हूँ। मुझे आज किसी कंपनी में पैसा लगाना हो तो मैं क्या सोचूंगा, कौन सी कंपनी की जो यूनिट्स हैं उनकी डिमांड होगी, उन सब बातों को बेस बनाया जाता है। चलिए अपने फाइनली प्रैक्टिकल्स पे आते हैं बच्चों। खास बात, एक छोटा सा पॉइंट है एग्जाम्पल, पहले उसको देख लो, उसके बाद हम सम पे आते हैं। क्या है बच्चों कि मान लो ये कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी के पास जो पैट आया वो आ गया 10 लाख। इस पैट से मैंने आपको बताया था कि दो ऑप्शन दिए जा सकते हैं। या तो कंपनी डिविडेंड दे देगी, आपको याद होगा, कंपनी मान लो 10 का 10 लाख डिविडेंड दे दे यहाँ पे, ठीक है। या कंपनी यहाँ पे क्या किया जाएगा, इसका रिटेन, मतलब कंपनी यहाँ डिविडेंड नहीं देगी 10 लाख। हमने बात की थी कि दोनों में से बच्चों कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है, तो आपको ये भी बताया गया था डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। वो सिचुएशन क्या है, आइए उसको समझते हैं। ऑप्शन 1, कंपनी ने क्या किया, हम ऑप्शन 1 लेके चलते हैं। कंपनी ने डिविडेंड दे दिया कितने का, 10 लाख का। उसके बाद कंपनी को इन्वेस्टमेंट के लिए पेमेंट की नीड थी। कंपनी को एक नया प्रोजेक्ट लगाना था, नया प्लांट लगाना था, तो कंपनी को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की नीड थी कितने की, 10 लाख की ही। तो ये कहाँ से लिया जाएगा, ये जो 10 लाख है वो कहाँ से लिया जाएगा। जो अपने पास पैट आया था वो तो हमने डिविडेंड दे दिया, तो हमें ये 10 लाख वापस इसका पब्लिक इशू निकालना पड़ेगा। इसका पब्लिक इशू हमें निकालना पड़ेगा ना बच्चों। पब्लिक इशू निकालेंगे तो नया पैसा आएगा, न्यू यूनिट्स का इशू किया जाएगा यहाँ पे, ये बात भी आप जानते हो, ठीक है। नए यूनिट्स का इशू होगा तो हम देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे जो इनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कितनी है, ठीक है। मान लो इक्विटी वालों की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो है 12, ठीक है। इस इन्वेस्टमेंट से कंपनी के पास जो इनकम आएगी, मींस पैसा जो वापसी आएगा उसका रेट क्या है, कंपनी कितना कमाएगी। अंदाज़ा तो होता है ना कि भाई हम इस बिज़नेस में पैसा लगाते हैं तो बदले में हमें क्या मिलेगा। हमने अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पे हम अपनी जो इनकम आएगी बच्चों वो आएगी 10, ठीक है। अब एक बात सोच के देखो भाई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, 12। क्या मैं 12 पे पैसा उठा के उसको ऐसी जगह लगाऊं जहाँ से मैं 10 कमाऊंगा, ये तो गलत बात हो जाएगी ना। मान लो मैं लोगों से पैसा लूँ, मैंने लिए कितने, 100। इस पे मैंने उनको वापसी कितना दिया, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या थी, 12। इस 100 का मैंने क्या किया, इसकी की इन्वेस्टमेंट, इससे मुझे फ़ायदा कितना हुआ, 10 का। अब देखो फ़ायदा हुआ 10 का, जिससे पैसे लिए थे उसको वापसी कितने देने हैं, 12, तो हम तो लॉस में चल जाएंगे ना, ठीक है। तो कुल मिला के बच्चों मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि हमने जो, आप डिविडेंड दो या ना दो ना,
उसके लिए ना आप इन दोनों को बेस बना लो। एक तो किसको, जितनी आपके पास इनकम आनी है, एक तो इसको बेस बना लो, ठीक है। एक हाथ में इसको लेके चलो, सेकंड हाथ में आप लेके चलो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। अब यहाँ इक्विटी की बात है ना, तो हम मान के चलते हैं बच्चों कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसको हमने दिखाया के ई, इसका डिनोटिंग जो पॉइंट है के ई। इसको ये, तो अल्टीमेट जो आपका गेम घूमने वाला है ना इस फर्स्ट कंसेप्ट में, कौन सा, जहाँ डिविडेंड पॉलिसी का रेलेवेंस है, स्कूल 1 है बच्चों, यहाँ पे जो आपका गेम घूमने वाला है ना वो इन दो टूल से घूमेगा। क्या क्या, एक तो ये, एक ये। होप सो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ सिचुएशन यहाँ पे दे दूँ। अच्छा, एक बात ये भी आपको याद होगी कि भाई अल्टीमेट कोई भी डिसीजन लेना है, वहाँ ध्यान में क्या बात लेके चलनी है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मींस एमपीएस बढ़े, एमपीएस पे अच्छे वाला इफेक्ट जाए यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो सबसे जो पहला मॉडल यहाँ पे आता है, मॉडल 1, ये है बच्चों, ठीक है। सबसे जो पहला कंसेप्ट यहाँ आता है बच्चों, ठीक है, वो है जेईडब्ल्यू मॉडल। यहाँ पे आपको देखना है बच्चों, कोई भी मॉडल होता है ना वो कुछ अजम्पशंस के बेस पे ही चलता है। मतलब कुछ बातें होती हैं जो आप पहले से ही मान लेते हो। तो आइए पहले इसकी अजम्पशंस हैं वो देख लेते हैं। अब ये तो पता चल गया होगा आपको कि ये ना स्कूल 1 में आता है, ठीक है। तो इसकी जो अजम्पशंस है ना बच्चों, वो 3 अजम्पशंस आपको यहाँ पे लेके चलनी है, ठीक है। सबसे पहली कहता है आपको जो भी पैसा चाहिए होता है ना वो आप पैट से ही निकालते हो। मीन्स आउटसाइड से आपके पास कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ये अजम्पशन है, ये आपने मान के चलनी है बच्चों, ठीक है। मीन्स आपकी जो फाइनेंसिंग है उसका ओनली 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 एक ही ऑप्शन है, क्या, रिटेन किया हुआ पैसा, ठीक है जी। ये पहली अजम्पशन है। सेकंड कहता है बच्चों दो, अभी मैंने आपको टूल्स बताए अपने, क्या, एक तो रेट आपको बताया, ठीक है, कौन से वाला, जो आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगाओगे उस पे जो रेट आएगा उसकी यहाँ पे बात आएगी, ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यहाँ इक्विटी की बात है, मीन्स के। ये दोनों बच्चों कांस्टेंट चलेगी, मतलब इनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। इवन चाहे आप कोई नई इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मतलब पहले आपका इन दोनों का जो लेवल था वो अब भी सेम ही चलेगा, चाहे आपने नया इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया है चाहे आपने नहीं लिया, ये दोनों कांस्टेंट चलेंगे। थर्ड अजम्पशन बच्चों यहाँ पे जो आती है वो क्या है कि जो आपका बिजनेस है बच्चों, कंपनी है, ठीक है, उसकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, कहते हैं ना इनफाइनाइट लाइफ, इसकी कोई भी बच्चों लिमिट यहाँ पे नहीं है। ये आपकी 3 अजम्पशंस हैं, ठीक है। एंड अल्टीमेट आपको जो ये मॉडल आप पढ़ोगे आपको ना ये देखना है क्या कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट का मौका है या नहीं है।
अब एक लाइन यहाँ लिखता हूँ, देखना, डिविडेंड विल बी पेड, दिया जाएगा, या डिविडेंड विल बी पेड नोट। डिविडेंड शुड बी, मैंने विल भी लिखा, शुड भी लिखा, पेड नोट, दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इट डिपेंड्स अपॉन, ये डिपेंड है किस पे, आपके पास इन्वेस्टमेंट का मौका है या नहीं है। अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। ठीक है बच्चों, हमें बस इस बात को ही मेन देखना है। आपके पास इन्वेस्टमेंट का अच्छा खासा मौका है बिजनेस के पास, तो कहता है आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट होगी तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए। इस अजम्पशन में हमने सीखा कि आपके पास ओनली रिटेन वाला पैसा ही आ सकता है, ये आपने बात मान के चलनी है। तो इसका मतलब आपके पास इन्वेस्टमेंट का मौका अवेलेबल है, इन्वेस्टमेंट के चांसेस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो उस केस में आपको डिविडेंड बच्चों नहीं देना, मींस फुल अमाउंट को क्या कीजिए, आप रिटेन कीजिए। मान लो आपके पास इन्वेस्टमेंट का कोई अच्छा सा स्पेस, चांसेस यहाँ पे प्लान नहीं है। ठीक है, तो उस केस में आपको पैसा तो चाहिए नहीं, क्यों, इन्वेस्टमेंट होनी नहीं यहाँ पे। तो जो आपके पास अमाउंट है उसको क्या कीजिए, उसका डिविडेंड दीजिए। आपको अपने पास कोई भी बचाने की नीड नहीं है। तो अल्टीमेटली बच्चों जब ये मॉडल आप पढ़ोगे, आपके दिमाग में इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट यहाँ पे घूमना चाहिए। अब बात जानने वाली ये आती है कि भैया ये बताओ कि पता कैसे चलेगा कि इन्वेस्टमेंट का आपके पास अच्छा मौका है या नहीं है। मौका नहीं कहूँगा, अच्छे वाला मौका। तो उस केस में मैं आपको यहाँ पे 3 चीज़ें बच्चों बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली 3 ऑप्शंस हम यहाँ लेके चलेंगे। जब आपके पास अच्छे वाला मौका अवेलेबल है, ठीक है, मीन्स इन्वेस्टमेंट पॉसिबिलिटी अवेलेबल है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट होगी उस इन्वेस्टमेंट से जो आपकी इनकम आएगी वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब ओनली इक्विटी को मैं लेके चलूँगा, वो ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट पे इनकम जो बच्चों आएगी वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज़्यादा है। ठीक है, तो अवेलेबल है। इस केस में आप डिविडेंड मत दीजिए, आप फुल अमाउंट को क्या कीजिए, अपने पास संभाल के, इन्वेस्टमेंट में काम आएगा। सेकंड केस, आपके पास इन्वेस्टमेंट का कोई अच्छे वाला मौका अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब जो इनकम आपके पास इन्वेस्टमेंट से आनी है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से बच्चों कम है। इस केस में आप डिविडेंड दीजिए। ठीक है, कितना, जितना है चाहे सब दे दो। इस केस में रिटेन की नीड नहीं है बच्चों। सही बात है ना। थर्ड सिचुएशन ये आती है, ये दोनों इक्वल है, तो इस केस में कहता है कोई भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ेगा, नो एनी इफेक्ट ऑन एमपीएस। आप डिविडेंड दो चाहे आप डिविडेंड ना दो, टोटली आप पे डिपेंड है, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, मतलब इस सिचुएशन में आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ डिविडेंड पॉलिसी जो है वो किसी काम की नहीं बचेगी आप लोगों के लिए। ठीक है बच्चों, डिविडेंड पॉलिसी यहाँ पे किसी भी काम की नहीं होगी। तो अल्टीमेट इस मॉडल में आपको ये 3 बातें लेके चलनी है। एंड द लास्ट थिंग, इसकी इक्वेशन क्या बनानी है आपको इस मॉडल की। ठीक है, क्या है इक्वेशन, यहाँ पे ना आपको वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू, कंप्लीट कंपनी की या कंप्लीट बिजनेस की आप वैल्यू यहाँ पे कह सकते हो।
ठीक है, ये देखिए सबसे पहले मैंने लिखा पी, ठीक है, इसकी डिटेल मैं यहाँ लिख दूंगा साथ साथ। पहले मैंने पी लिखा, पी का मतलब बच्चों मैं लूँगा एमपीएस से। कहते हैं किसी भी यूनिट का जो भाव है वो आप कैसे निकालोगे, वो आपको निकालना है। उसके लिए एक इक्वेशन आपको दी है। सबसे पहले डी प्लस जो रेट आपका था उसके डिवाइड में के ई मीन्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है, ई माइनस डी एंड सबके डिवाइड में यहाँ पे आपको लिखना है बच्चों के ई। अब पी का मतलब एमपीएस था, डी क्या है यहाँ पे, डी का मतलब डीपीएस, डी का मतलब बच्चों डीपीएस, डिविडेंड, ये है। उसके बाद ये आपको पता है इन्वेस्टमेंट पे कितनी इनकम आने की आपकी उम्मीद है, ठीक है। इसके बाद क्या है बच्चों, के ई है, ये भी आपको पता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अच्छा बच्चों एक चीज़, जैसे कई जगह पे ना अभी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का नाम आया है, आने वाले दिनों में हम एक स्पेसिफिक एक लेसन आएगा अपने पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, जिसमें हम इक्विटी की, डेट की, सबकी कॉस्ट यहाँ पे निकालना सीखेंगे। अभी आप ये मान के चलो कि आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ पे गिवन है, स्टेटमेंट में गिवन है, आपको निकालनी नहीं है, हम मान के चलते हैं। अच्छा के ई आ गया। इसके बाद क्या है बच्चों नेक्स्ट ई, ई का मतलब है ईपीएस, ठीक है, एंड डी, वो तो यहाँ पे डी आई गया जो डीपीएस है। तो ये आपके पास बच्चों कंसेप्ट आपने लेके चलना है इसका, ठीक है जी। अब इसके सम पे आते हैं बच्चों। सम के लिए ना एक स्टेटमेंट अपने पास है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। आइए देखते हैं। आपको कहता है बच्चों कि तीन, पहले ना ए कंपनी है, कंपनी ए, ठीक है, इसमें आपको कहा गया है तीन चीज़ें इसने आपको दी हैं। रेट दिया है कितना 15, के ई आपको दिया है कितना 10, ईपीएस आपको गिवन है 8। ये स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है बच्चों। अच्छा उसके बाद कहता है कैलकुलेट वैल्यू, कैलकुलेट एमपीएस, आपको एमपीएस निकालनी है, ठीक है। कौन सा मॉडल, यही जेईडब्ल्यू मॉडल जो अभी हमने सीखा वो लगाना है आपको। अच्छा डीपी रेशो, डिविडेंड पे आउट, आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था बच्चों कि ईपीएस का कितना हिस्सा यहाँ पे डिविडेंड का दिया जाएगा, डिविडेंड में दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको ना तीन केस बच्चों कहता है, मीन्स आपको इन तीनों केस में ही ये सम निकालना है। पहले में कहता है आप 25 लो, सेकंड में 50 लो, थर्ड में 75 लो। मीन्स डिविडेंड बढ़ते हुए आपको बताना है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब मैं तो एक बात कहता हूँ भाई, क्योंकि ये कौन सा मॉडल है बच्चों, ये कौन सा मॉडल है जेईडब्ल्यू, यहाँ पे सब कुछ मैंने आपको कहा था फालतू मत सोचना, इन तीनों को सोच लेना। स्टेटमेंट पढ़ते ही ना दिमाग वो था ना आंखें में चमक आ जाना, अच्छा ये वाले 3 पॉइंट हैं। अब हमने ये देखना है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तीनों में से अपने पास कौन सी सिचुएशन अवेलेबल है, क्या इन्वेस्टमेंट का अच्छे वाला मौका अपने पास है या नहीं है। आइए देख लेते हैं। देख लो भाई, रेट कितना है 15, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10, रेट ज़्यादा है मीन्स ये वाला केस है ना। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट का अच्छे वाला मौका आपके पास है, जी हाँ है। ऐसे केस में हमने क्या सोचा था भाई, डिविडेंड ना दो, ना दो तो क्या किया जाए, रिटेन किया जाए, ठीक बात है ना। आइए देखते हैं कि इसने कहा जी हम तो डिविडेंड देंगे, हम देखते हैं क्या इसका एमपीएस पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। सबसे पहले 3 सिचुएशंस है ना, 3 केस हैं, केस 1, केस 2
केस थर्ड। हम इन तीनों को ही यहाँ लिख लेते हैं। पहले केस 1 पे आते हैं। इक्वेशन आपको याद होगी, अभी हमने जो निकाला था क्या था इसका, डी था डिविडेंड प्लस रिटर्न बाय में के ई, अच्छा उसके बाद इनटू में था ई माइनस डी, ईपीएस माइनस डिविडेंड, बाय में था इसके के ई बच्चों। ठीक है, केस 1 है ना, ध्यान से, कोई अपने को जल्दी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे डी कितना है पहले केस में, जो अपना पहला केस है बच्चों, यहाँ पे डी कितना है, ये कौन सा केस आ गया जहाँ पे अपने पास डीपी कितना दिया हुआ है, ये 25 है डीपी। किसका 25 होता है ये बच्चों होता है ईपीएस का। ईपीएस 8 है, 8 का 25 यहाँ पे निकालोगे तो कितना आएगा, 2 ना। ठीक है जी, प्लस रेट कितना है 15 आप ऐसे लिख लो इसको, परसेंटेज है ना यहाँ पे, आप इसको ऐसे लिख लो 0.15 बाय में के मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है 10 है, इसको आप लिख लो 0.10 इंटू ई पी एस 8 माइनस डिविडेंड कितना दिया था आपने 2 ना, 2 मीन्स 25 यहाँ पे जो परसेंटेज है बच्चों, इसके आप निकाल लो कि अमाउंट ईपीएस का कितना आएगा, के ई 10 है ना, तो यहाँ पे लिखो 0.10। इसको जब बच्चों यहाँ पे आप निकालोगे 2 प्लस इसको निकालोगे तो ये आएगा 1.5। ठीक है, लेकिन ये मल्टीप्लाई होगा किससे, 8 माइनस 2 6 बाय में 0.10, 2 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा 9 बाय में 0.10, ये सोल्व होगा बच्चों, ये आ जाएगा 110। आपका एमपीएस कितना आया 110। अब अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ बच्चों, अभी तो हमने खाली एमपीएस निकाला है, अभी तक हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे बच्चों। किसी भी टॉपिक का जो पहला सम होता है ना, वो बहुत कुछ सिखाता है आपको, बहुत कुछ। मैं तो कहता हूँ कि वहाँ उस कंसेप्ट में ना जितना घुस सकते हो पहले सम में घुस जाओ, क्योंकि उसके बाद जैसे जैसे आप सम्स पे जाओगे ना, तो वहाँ पे हमें इन कंसेप्ट को सोचने का टाइम इतना नहीं मिलता। पहला सम ही होता है, जितना दिमाग लगा सकते हो लगा लो, अपना ही है। सेकंड केस पे आओ, अभी तक हम कंक्लूजन पे नहीं है, 5 मिनट में आ जाएंगे। सेकंड केस कौन सा था बच्चों, जहाँ डीपी आपका था 50। इक्वेशन यही वापस लिखने की नीड नहीं है। अब देखो ईपीएस 8 है, 8 का 50 मतलब हाफ, तो ये कितना आ जाएगा, बाकी सब तो सेम ही चलेगा ना, इंटू 8 माइनस बाय में 0.10, 1.5 6 बाय में 10। ठीक है, ये आ गया 10 बाय में 0.10 मीन्स ये आ जाएगा इतना। सो कुछ हद तक कंक्लूजन यहाँ पे निकाल सकते हो बच्चों। सिचुएशन कौन सी है, सिचुएशन जी अपने पास वो है जब अपने पास बढ़िया वाला इन्वेस्टमेंट का मौका है। अब बढ़िया वाला इन्वेस्टमेंट का मौका है तो यहाँ पे क्या किया जाए बच्चों, बोलो यहाँ पे क्या किया जाए, भाई रेट ज़्यादा है ना, यहाँ तो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, मौका है तो इन्वेस्टमेंट कीजिए। इन्वेस्टमेंट होगी तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा एक ही ऑप्शन है, रिटेन कीजिए। इसका मतलब यहाँ पे रिटेन हो तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन हमने थोड़ी सी बेवकूफ़ी दिखाई, हमने डिविडेंड पहले से बढ़ा दिया। ज़्यादा क्या होना चाहिए था रिटेन, बट हमने डिविडेंड यहाँ पे बढ़ा दिया। डिविडेंड बढ़ाने का लॉस हुआ बच्चों, जो एमपीएस 110 था वो कम आ गया, 100 पे आ गया। चलो थोड़ी सी बेवकूफ़ी ज़्यादा की जाए, क्या दिक्कत है। थर्ड केस कौन सा है जहाँ डीपी कितना है बच्चों, 75। अब 8 का 75 कितना होता है, 6 ना, 6 प्लस 0.15 बाय में 0.10, 8 माइनस 6 बाय में 0.10, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा यहाँ पे, 8 माइनस 6 कितना आएगा ये, बाय में 0.10, ये आ जाएगा बच्चों 90। देखो बेवकूफ़ी का नतीजा, डिविडेंड बढ़ाया, क्या हुआ बढ़ाने से, डिविडेंड बढ़ाने से बच्चों अपना एमपीएस कम होता गया। समझे बात को, अच्छा समझ तो आ गया। थोड़ा सा अच्छे वाला काम किया जाए क्या,
इसको इससे भी ज़्यादा डिटेल में समझते हैं। ये कौन सा केस था बच्चों जहाँ इन्वेस्टमेंट का मौका आपके पास है? आइए वो सिचुएशन समझते हैं जहाँ आपके पास इन्वेस्टमेंट का मौका बच्चों नहीं है। स्टेटमेंट आप लो, यहाँ कंपनी का नाम ले लो बी लिमिटेड, ठीक है, ये आपकी आ गया कंपनी का नाम बी लिमिटेड। कितने केस क्या है इसमें? रेट है 5, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10, ईपीएस आपके पास है 8। मैंने जैसे पहले कहा, स्टेटमेंट देखते ही दिमाग घूम जाए, अच्छा रेट यहाँ पे कम है, इसका मतलब लोगों से आप पैसा उठाओगे 10 के हिसाब से, कमाओगे 5 के हिसाब से, भाई बाकी 5 तो आपकी पॉकेट से लगेगा ना, लॉस होगा ना बच्चों, तो क्या फ़ायदा भला। अच्छा क्या किया जाए? 3 सिचुएशन मैं आपको देता हूँ, वही वाली 3, ठीक है। पहले में आप डीपी लो कितना 25, सेकंड में डीपी लो कितना 50, एंड थर्ड में आप डीपी लो कितना बच्चों 75। 25, 50, 75, इक्वेशन वही लगा दो, ठीक है। तो एक में लिख लो, पहले इक्वेशन क्या थी, पी निकालना है आपको, एम पी एस डी प्लस के ई इंटू ई माइनस डी बाई में के ई। अब डी पी यहाँ कितना है 25 ना, किसका 8 का, तो मतलब कितना आएगा 2 प्लस रेट कितना है 5 है ना, 5 को कैसे लिखना है आपने 0.5 नहीं, ये लिखना है ध्यान से, ठीक है, डिवाइड बाई के ई 0.10 इंटू ई माइनस डी। ई कितना बच्चों यहाँ पे, ई है 8, डी हो गया 2, बाई में के ई कितना आएगा 0.10, ठीक है बच्चों। इसको सोल्व तो हो ही जाएगा, कैलसी से ही होना है, ये आएगा आपके पास 50, ठीक है ना। अच्छा यहाँ लगाओगे तो 50 है ना, ईपीएस का हाफ, तो आपको ये लिखना है यहाँ पे इंटू 8 माइनस बाई में 0.10, ये लगाओगे आ जाएगा 60, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद यहाँ 75 है, मतलब 6 प्लस बाई में 0.10, 8 माइनस 6 बाई में 0.10, चलो एक निकाल के भी देख लो, कोई बात नहीं, कितना है 6, ये आ जाएगा आपका 0.5 बाई में 0.10, ये आ जाएगा 0.5, 0.10, ठीक है। अच्छा इनटू में नहीं 0.10 नहीं आएगा, ये आएगा बस 8 माइनस 6 कितना आ गया, ये 2 बाई में 0.10। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो बच्चों कितना आएगा 1 ना, 0.10, 7 बाई में 0.10, ये आ गया आपका 70। देखो अब ये कौन सी सिचुएशन है बच्चों, रेट कम है ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट का मौका नहीं है, ये सिचुएशन है। क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए बच्चों ना, इन्वेस्टमेंट से लॉस होगा। क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होनी तो क्या यहाँ पे रिटेन की नीड है, नहीं, तो क्या डिविडेंड दिया जाए, हाँ हाँ डिविडेंड दो। जब डिविडेंड हमने दिया 25, 50 था एमपीएस, बढ़ा दिया डिविडेंड, देख लो एमपीएस बढ़ गया है ना, इससे भी ज़्यादा बढ़ा दिया तो एमपीएस आपका कितना हो गया 70, ठीक है बच्चों। एक लास्ट छोटा सा पॉइंट है वो भी आपको समझा देता हूँ, एक ही केसेस का देख लेते हैं आप, एक नहीं 2 देख लेते हैं। ये है 10, के ई आपका है 10, ईपीएस बच्चों आपका है 8। अब ये कौन सी सिचुएशन है, देखो जहाँ ये दोनों इक्वल है, मैंने आपको थर्ड केस बताया था कि बच्चों जहाँ ये इक्वल होगा वहाँ डिविडेंड पॉलिसी का इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा। मैंने आपको 2 केस देता हूँ बस, ठीक है। यहाँ डीपी है 25, यहाँ बच्चों डीपी है 50, ठीक है जी, इक्वेशन लगा दो। अब 25 है, 8 का 25 कितना आएगा 2 प्लस 0.10 बाई में 0.10, 8 माइनस 2 बाई में 0.10, ठीक है।
तो ये कट के तो ये तो एक ही आ जाएगा। तो 2 प्लस 1 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 बाई में 0.10, ये आएगा 80। डीपी आपका बढ़ के 50 हो गया, मीन्स हाफ हो जाएगा ईपीएस का। 0.10 बाई में 0.10 ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो कट के 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा इसका 8 बाई में 10, 0.10 80। क्या समझ में आया बच्चों? इसका मतलब जहाँ ये दोनों सेम थे, देख लो सेम है ना, इसका मतलब यहाँ पे आपकी इच्छा है बच्चों, यहाँ पे तो आप आज़ाद हो गए, टेंशन वाली बात ही नहीं है। डिविडेंड दो ना दो कोई पंगा ही नहीं है जी किसी टाइप से, है ना। चाहे दोगे तो भी 80 है, नहीं दोगे तो भी 80 है, कम दोगे तो भी 80 है, ज़्यादा दोगे बच्चों तो भी 80 है। तो इसके साथ ही अपना पहला मॉडल कंप्लीट होता है। बच्चों आप सम अपनी बुक से निकालो, आपके पास किसी भी टाइप की कोई भी बुक है, होनी इंडिया की चाहिए, ठीक है। आप उसमें इसी कंसेप्ट को बेस बना के बच्चों सम निकालो। आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई सम आपसे नहीं निकलता, तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, जितना जल्दी हो पाएगा आपके पास उसका जवाब आ जाएगा, ठीक है बच्चों।